मुज़ाकरात के लिए तैयार? खान ने जो 3.5 साल हुकूमत की ना, खान एक विज़न लेके आया। विज़न क्या है? वेलफेयर स्टेट का, कि मैं इस मुल्क को आप सल्लम की जो रियासत मदीना थी, जो कंसेप्ट मगरब ने उठाया और वो हमसे आगे चला गया। 3.5 साल खान को वो काम नहीं करने दिया। अब खान साहब ने एक ही बात कही है कि मेरा, क्योंकि मैं ब्रीफ आपको जवाब दे रहा हूँ, मेरा आपके सामने NRO एक है, वो है फेयर इलेक्शन, जो आर्टिकल 218(3) कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और करप्शन को गार्ड करना, जो कि इलेक्शन कमीशन से हमारी क्या तवक्को है, जो खुद पार्टी बन के पटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, जो मैंने करवाए, वहाँ पेशावर हाई कोर्ट में जाता है। आप अदारों की बात करते हैं, अदारे इस तरीके से, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे इस तरीके से करेंगे तो आवाम को अगर एक्सक्लूड करेंगे राइट ऑफ वोट से, तो क्या डेमोक्रेसी चल सकेगी? क्या इस इलेक्शन के बाद और क्वेश्चन नहीं उठेंगे? क्या इस इलेक्शन के बाद वही पोजीशन नहीं होगी जब हम मशरक़ी पाकिस्तान जैसे मुल्क को गवा बैठे हैं? तो इमरान खान ने एक बात की है, फ्री फेयर इलेक्शन कराएं। मेरा मैंडेट जो होगा उस मैंडेट के मुताबिक मैं बात करूँगा। जो बातें की जा रही हैं कि आपको पंजाब देते हैं, आपको फलां, आपको KPK देते हैं, वो अगर कहीं भी सही, हम ये कहते हैं, जो खान कहता है कि आप फ्री फेयर इलेक्शन कराएं, उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट बनती है, जिसके ऊपर जो लंदन प्लान करवा के आके बैठा है, उसकी सिर्फ एक डिमांड है कि आप मेरे मुकदमात भी ख़त्म करवाने थे, आपने मुझे लेके भी आना था, आपने मुझे कुर्सी पे बिठाना है। लोगों को बंद किया है घरों में, लोग अपना झंडा नहीं उठा सकते, लोग पार्टी का मंशूर नहीं बता सकते, लोगों से बल्ला, पार्टी से बल्ला छिन गया है, किसी को बैंगन दे दिया गया है, किसी को कुछ निशान। उसके बावजूद भी ग्राउंड रियलिटी से डरे हुए हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि 80 से 90% तहरीक इंसाफ वोट ले रही है। वो क्यों ले रही है? वो इस वजह से कि वो फेडरल की जमात है, वो न सिर्फ 4 सूबों की जमात है, वो गिलगित बल्तिस्तान की जमात है, वो आज़ाद कश्मीर की जमात है, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जमात है। इस वजह से, इस डर से जो नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, चाहे मौलाना फजल रहमान, चाहे आप जरदारी का कहें, हर आदमी डरा हुआ है कि एक आदमी आ रहा है जो पब्लिक की बात करता है, जो आम आदमी की बात करता है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट है, ना वो कोई जागीरदार है। अगर आवाम ऊपर आ गई, अगर 25 करोड़ आवाम आ गई, तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, इनकी इंडस्ट्री बंद हो जानी है, और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम इस मुल्क पे हुकूमत करेगी। खबर को आप ऑन करते हैं, यानी अगर नहीं करते तो अगर इतनी बड़ी खबर अगर चल रही है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का इरादा रखते हैं या नहीं? अगर एक चैनल इतनी बड़ी खबर चला रहा है कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से देखिए ना, खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए, खान साहब ने यही कहा है कि आपने एक लोगों को निकाला है जिनके ऊपर इतने केसेस थे, आपने उनके केसेस ख़त्म कर दिए, आपने नैब का कानून चेंज कर दिया, आपने कहा कन्विक्टेड को वहाँ बैठ के एयरपोर्ट पे जाके हाई कोर्ट इस्लामाबाद चला जाता है, वहाँ नादरा चला जाता है और कन्विक्टेड की बेल होती है। तो इमरान खान तो सिर्फ और ये कहता है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो मेंटेन हो, और उसकी बात यह है कि आप इंतखाबात कराएँ, फेयर फ्री कराएँ, और जो मेरे मुतालबात हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, मुकदमात को आपको पता है सारे रेफरेंस थे, नैब में थे, मुख्तलिफ कोर्ट्स में थे, शहबाज शरीफ के खिलाफ, हमजा के, वो सारे ख़त्म किए गए, कानून चेंज किया गया, आइन के अंदर अमेंडमेंट की गई, हमारे इलेक्शन 2 सूबों के इलेक्शन कानूनी तौर पर होने थे, वो नहीं हुए, केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी है, 6-6 महीने थे, आइन कहाँ है? आइन कहता है कि 6 महीने केयर टेकर गवर्नमेंट बैठे। तो इमरान खान तो अपने जायज़, इमरान खान जो एड्रेस कर रहा है ना, शायद आप लोगों के अप्रोच, वो तमाम एड्रेस उस क्वेश्चन को कर रहा है जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी है। वो कह रहा है कि इलेक्शन कराएं लेकिन फ्री फेयर। अगर मुज़ाकरात का कहते हैं कि जी मुज़ाकरात ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाहर तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मुज़ाकरात शुरू यहीं से होते हैं। मुज़ाकरात शुरू यहीं से होते हैं कि पहले नवाज़ शरीफ, जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, देखें हम हर चीज़ को एड्रेस करेंगे। मैं इस लायज़ मूवमेंट में चला हूँ, आइन की बालादस्ती के लिए चला हूँ। पैसा किसी जज का बाहर है, पैसा मेरा बाहर है, पैसा किसी मीडिया के बंदा का बाहर है, और पैसा नवाज शरीफ का बाहर है, और पैसा जरदारी का बाहर है। तमाम मनी लॉन्ड्रिंग है, और अब कौम एजुकेट हो चुकी है। हम एक एक इशू को, चाहे जो भी है, हमारे लिए वो मोहतरम है जो इस मुल्क का 25 करोड़ आवाम है। हम हर उस इशू को एड्रेस करेंगे जिसने जहाँ से पैसे चोरी करके, चाहे वो जिस कम्युनिटी से तल्लक रखता है, वो हिसाब देगा पाकिस्तान की आवाम को।